हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम डाउट्स लेंगे लास्ट लेक्चर के। लास्ट लेक्चर में होमवर्क दिया था, उससे डाउट लेंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते, देन स्टार्ट करते। नहीं, बॉन्ड एंगल वगैरह नहीं बताया, उसके होमवर्क में नहीं दिया ना मैंने। होमवर्क थोड़ी है बॉन्ड एंगल वगैरह। सिद्धि, आई विल डिस्कस ऑल प्रॉब्लम्स। ठीक है, वन बाय वन आई विल टेक ऑल होमवर्क प्रॉब्लम्स। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव केमिकल बॉन्डिंग का हम ले रहे हैं। तो होमवर्क दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट ले रहे हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एन आयनिक कंपाउंड ए पॉजिटिव बी नेगेटिव इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म। तो देखो, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव जो है, हमने ऑलरेडी तुम्हें कंडीशंस में बताया, आयनिक बॉन्ड की कंडीशंस में कि एक का आयनेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, एंड दूसरे का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा। ऑब्वियसली आयनेशन एनर्जी किसका कम होना चाहिए? जो पॉजिटिव आयन बन रहा है उसका। ठीक है, सो आयनेशन एनर्जी ऑफ ए शुड बी लो। ठीक है, बिकॉज पॉजिटिव आयन बनने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होना चाहिए। और दूसरा जो है, जो नेगेटिव आयन बना रहा है वो इजीली बनना चाहिए। तो नेगेटिव आयन इजीली कब बनता है?
जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी शुड बी हाई। तो कौन सा करेक्ट हुआ? तो एक ए, बी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया ना। ओके, सो हमने ऑलरेडी कंडीशंस में बताया था तुम्हें। देन इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयनिक कंपाउंड। देखो आयनिक कंपाउंड किस में आता है, मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि मेटल और नॉन मेटल के केस में आयनिक कंपाउंड आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल का एक ही केस आ रहा है, कि आई। ओके, बाकी हमारे पास क्या है, कोवलेंट। बाकी जितने भी बॉन्ड है, SO3 हो गया, IUCl हो गया, CH Cl3 हो गया, वो सभी क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, बिकॉज वो क्या है, नॉन मेटल्स के बीच में। लेकिन Ki जो है उसमें क्या है, ये K जो है ऑब्वियसली मेटल है, और आयोडीन जो है वो क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच का जो बॉन्ड है वो आयनिक नहीं होता, वो कोवलेंट ही होता है। लेकिन मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड जो है आयनिक हो सकता है। ओके, तो सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, Ki आ जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट वाला, थर्ड वाला जो है वो क्या है, द कंपाउंड विच डज नॉट कंटेन आयनिक बॉन्ड। तो जैसा हमने बताया कि आयनिक बॉन्ड जो है वो किस में होता है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल आते हैं। लेकिन देखो HCl जो है, HCl हमारे पास क्या है, दोनों नॉन मेटल है ना, ये भी नॉन मेटल है और Cl भी नॉन मेटल। ठीक है, सो HCl जो है उसमें क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज दोनों क्या है, नॉन मेटल। ओके, तो ये जो बॉन्ड हो गया, कैसा बॉन्ड हो गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। ओके, बाकी के केस में मेटल एंड नॉन मेटल आ रहे हैं, इसमें दोनों क्या आ रहे हैं, नॉन मेटल, तो ये क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। देन इसके बाद फोर्थ वाला जो है उसमें क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ ए सॉलिड इंक्रीजेज विद थ्री। इसका हमने तुम्हें ऑलरेडी बताया, लैटिस एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज के मल्टीप्लीकेशन के, एंड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो लैटिस एनर्जी जो है वो कब बढ़ेगा, अ, तो जब ऑब्वियसली आयंस का साइज क्या होगा, छोटा होगा तब ना। ठीक है, साइज ऑफ आयन जितना छोटा होगा उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा ही नहीं होगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर, बी हो गया। ठीक है, देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, सॉरी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। याद रखना, आयनिक बॉन्ड जो है इसको नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड भी बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड जो है इसको क्या बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। तो किसके केस में आयनिक बॉन्ड आ रहा है यार, ऑब्वियसली RbCl के केस में आयनिक बॉन्ड आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि RbCl में Rb जो है वो क्या हो गया, मेटल, और Cl क्या हो गया, नॉन मेटल। ठीक है, सो मेटल और नॉन मेटल के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो गया अपने पास, आयनिक बॉन्ड हो गया। बाकी सारे में क्या है, नॉन मेटल है, तो वो क्या हो जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएंगे। ओके, तो आयनिक बॉन्ड जो है इसको हम डायरेक्ट, सॉरी, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अपने पास वो जो लाइन है ना, लाइन, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, हम लाइन बना देते हैं ना, वैसे इसमें लाइन नहीं बनाई जाती है। बी, सर बी इज ऑल्सो, क्या बोल रहे हो, बी इज ऑल्सो मेटल, प्रैक्टिस देखो, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में तो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड होगा, बट मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट भी आ सकता है और आयनिक भी आ सकता है। जनरली मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में जो है आयनिक आता है, लेकिन हमारे पास ये जो है क्या बोलते हैं, कुछ कुछ केस में
कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है। जैसे लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस हमने बताया था, BeCl2 के केस में क्या हुआ था, BeCl2 के केस में क्या हुआ था, पजांस रूल लगाया था ना, याद है? BeCl2 के केस में क्या लगाया था, पजांस रूल लगाया था। ओके, सो पजांस रूल की वजह से वो क्या आ गया था, कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया था। ओके, तो अगर तुम्हें याद हो तो BeCl2 में हमने स्ट्रक्चर भी बनाई थी, ठीक है, ये होता है BeCl2 का स्ट्रक्चर। ओके, अच्छा, दक्ष बोल रहा है कि सर व्हाई इट इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। सिद्धार्थ, सॉरी दक्ष, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पर क्या है, एक्चुअली क्या है कि पूरा स्ट्रक्चर तो अभी तुम्हें, जैसा मैंने पहले ही बताया, सॉलिड स्टेट में तुम्हें अच्छे से पता चलेगा इनके बारे में, बाकी फिर भी बता देता हूँ। जैसे मैं NaCl की मान लो हम बात करते हैं, तो NaCl में ऐसा नहीं है सिद्धार्थ की, सॉरी दक्ष की, हमारे पास एक ही साइड से ऐसे अट्रैक्शन होता है। NaCl के स्ट्रक्चर जो है ना, आगे तुम सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ोगे, उसमें क्या होता है, जो NaCl है उसमें Na जो है उसके चारों तरफ 6 Cl होते हैं, ठीक है, 4 तो ऐसे बना दिए, फिर 2 Cl और आते हैं, एक इसके ऊपर की साइड, एक नीचे की साइड, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर Na पॉजिटिव जो है वो 6 Cl नेगेटिव से अट्रैक्ट हो रहा है। तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसा नहीं कि अट्रैक्शन ज्यादा है और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अट्रैक्शन कम है, सारे साइड में अट्रैक्शन सेम है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। ओके, तो आयनिक बॉन्ड जो होता है इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं कि एक ही NaCl मॉलिक्यूल आ गया या एक ही कोई भी मॉलिक्यूल आ गया, अपने पास क्या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और वो इस टाइप से अट्रैक्शन होता है। मतलब एक Na जो है वो 6 Cl से यहाँ पर सराउंडेड होता है, ऐसे ही एक Cl जो है ना वो भी 6 Na से सराउंडेड होता है। ये तो जस्ट हमने NaCl का एग्जाम्पल लिया, अलग अलग के लिए इस टाइप का अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो अट्रैक्शन होता है ना, वो चारों साइड से सेम होता है। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा अट्रैक्शन, दूसरी डायरेक्शन में कम अट्रैक्शन। ओके, सो हाँ, लैटिस स्ट्रक्चर भी यही होती है दक्ष, वही मैं बताया था कि लैटिस स्ट्रक्चर भी क्या है कि यहाँ पर हमारे पास पूरी लैटिस बनी होती है। अब तुमने लास्ट लेक्चर में जो पूछा था उसका भी, लास्ट लेक्चर क्या तुम अलग से पूछ रहे थे कि सर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आयनिक का ज्यादा क्यों होता है, तो उसका भी यही रीजन है दक्ष। क्या है कि जैसे मैंने बताया कि एक Na जो है 6Cl से अटैच है या 6Cl से सराउंड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि तुम्हें हर NaCl को अलग करना है। अगर तुम्हें मेल्ट करना है तो इस लैटिस को क्या ब्रेक करना पड़ेगा, तो हर NaCl को तुम्हें अलग अलग करना पड़ेगा, समझ आया? तो बीच में ऑब्वियसली यहाँ पर क्या काफी ग्रेटर फोर्स लगे हुए हैं। ओके, एक NaCl और दूसरे NaCl के बीच में देखोगे तो जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत ज्यादा है, तो उसे तुम्हें अगर ब्रेक करना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। दैट्स व्हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। और अगर तुम कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की बात करोगे, नो दक्ष, देखो लैटिस एनर्जी, दक्ष क्या है, लैटिस एनर्जी जो है ना वो सेपरेट करना है, मतलब NaCl को ही तुम Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में सेपरेट कर रहे हो, दैट इज लैटिस एनर्जी दक्ष, ठीक है। लेकिन ये जो हम मेल्टिंग के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो क्या है कि हम Na और Cl को आपस में अलग नहीं कर रहे, ये जो बीच में जो है ना, ये एक Na जो है 6Cl से सराउंड है, तो उसे हम ब्रेक कर रहे हैं। ओके, एक Na जो है जो 6Cl से सराउंड है ना, तो यहाँ पर क्या है, जस्ट हम ऐसा बोल रहे हैं कि एक NaCl आ जाए, बाकी हट जाए, इसको ऐसे सोचो, ठीक है। NaCl के पेयर में हम डालेंगे। हाँ बोलो। Sir, so if the lattice energy is higher than the melting energy, so it's not necessary that when NaCl breaks into liquid, it will बिल्कुल change बिल्कुल into ions also. बिल्कुल। ऐसे हाँ, तो necessary नहीं है. उसमें वही डिपेंड करेगा कि कौन सी ज्यादा है। अगर हो सकता है लैटिस एनर्जी ज्यादा हो, ठीक है, तो पहले मेल्ट हो जाएगा। अगर लैटिस एनर्जी कम है तो पहले आयंस में ब्रेक हो जाएगी। Okay, sir. Sir, तो liquid break करना जरूरी नहीं है ions में break करना, वो है. तो क्या बोल रहे हैं? Sir, liquid में break करना, it's not necessary that it will also break into ions when it is in liquid form. हाँ, लिक्विड फॉर्म में जो जनरली आयन नहीं रहता है, लिक्विड फॉर्म में मतलब लिक्विड में भी आयन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं नहीं हो सकता, बट लिक्विड में थोड़ा अलग स्ट्रक्चर हो जाता है अपने पास, ठीक है। सॉलिड में Sir, स्ट्रक्चर, सॉलिड में क्या लैटिस बन रहा है पूरा, लिक्विड में ऐसा लैटिस नहीं बनता, वहाँ पर थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर आता है। Sir, अगर liquid में ions नहीं होगे तो why do we say that liquid NaCl is a good conductor of electricity? लिक्विड नहीं, लिक्विड नहीं भाई, वो एक्वस होता है, एक्वस NaCl होता है। लिक्विड भी वैसे
मोल्टन बोलते थे ना, मोल्टन हाँ मोल्टन NaCl। वही बोला मोल्टन भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो उसमें भी NaCl होता है, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि अपने पास उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, ठीक है, जैसे ये सॉलिड वाली स्ट्रक्चर है ना, ऐसी नहीं होगी उसकी। यहाँ पर सॉलिड वाले में क्या है, एक Na जो है 6Cl से सराउंड है, बट वहां पर ऐसा नहीं होगा, वहां पर क्या NaCl के पेयर होंगे। सर तो मतलब पहले मैं लिक्विड में कन्वर्ट करूंगा मेल्टिंग एनर्जी देके, उसके बाद आई विल प्रोवाइड मोर एनर्जी विच विल बी लैटिस एनर्जी, तो वो ब्रेक हो जाएगा आयंस में, फिर वो अपना तो वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर वही सकता एक्चुअली डिपेंड करेगा ना, वही मैं दक्ष बोल रहा हूँ, डिपेंड करेगा, हो सकता है लेटेस्ट एनर्जी कम हो तो पहले वो ब्रेक हो जाए मेल्ट है। होने हाँ से हाँ, पहले, यस यस। ठीक है, तो वो अलग अलग कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के लिए अलग अलग रहता है। और कोवलेंट में क्या है कि कोवलेंट में ऐसा है कि अपने पास एक, जैसे मान लो अपने पास कोई कोवलेंट मॉलिक्यूल है AB, तो AB कोवलेंट मॉलिक्यूल में यहाँ पर क्या है कि ये बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, तो दूसरा एक AB मॉलिक्यूल है, तो इस AB मॉलिक्यूल और इस AB मॉलिक्यूल के बीच में ऐसा जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था ना, वैसा नहीं है कुछ भी, वहां पर क्या है, दोनों के बीच में, दोनों मॉलिक्यूल के बीच में वंडरवॉल फोर्स है जो कि बहुत वीक है, ठीक है, तो उसको आराम से हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, तो दैट्स वाई वहां पर कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, हम बोल सकते हैं उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होगा। क्लियर है? यस यस यस। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और कोवेलेंट का कम होता है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट इज कोवेलेंट वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हमने ऑलरेडी वैसे तुम्हें ऑक्टेट रूल के टाइम लिखवा दिया था, है ना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। तो यार CO2 में फॉलो हो रहा था ना, PCl3 में भी फॉलो हो रहा है, ICl में फॉलो हो रहा है, ClF3 में देखो फॉलो नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि ClF3 में ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन थे, ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन थे। जब फ्लोरीन से बॉन्ड बना तो देखो Cl के पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 थे ना, जब फ्लोरीन से बॉन्ड बन रहा था एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो यहाँ पर क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बताओ, क्लोरीन के पास यहाँ पर क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन, बाकी फ्लोरीन के पास ऑब्वियसली 8 इलेक्ट्रॉन है, बट क्लोरीन के पास कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पर ऑक्टेट रूल जो है फॉलो नहीं हुआ। क्लियर है सभी को? नाउ क्वेश्चन नंबर 7। In NO3 negative ion, the number of bond pair and lone pair of electrons are in NO3 negative ions, the number of bond pair and lone pair electrons on nitrogen are। तो देखो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, जिन्होंने बॉन्ड बना लिया उनको बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर हमने जैसा बताया था जो बॉन्ड बनाने के बाद बच गए, तो NO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर HNO3 जैसा ही होगा। ओके, NO3 नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर HNO3 जैसा ही है, याद है? HNO3 में क्या था, N डबल बॉन्ड O था, फिर यहाँ पर OH था और S एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, याद आया? ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये जो हाइड्रोजन है ये निकल जाता है, ठीक है, ये हाइड्रोजन निकल जाता है NO3 नेगेटिव आयन में, ये तो हो गया अपने पास HNO3, तो NO3 नेगेटिव आयन में हाइड्रोजन निकल गया, तो इस ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज एंड इस टाइप से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो दिस इज NO3 नेगेटिव। तो अब इसमें कितने बॉन्ड, अब देखो एक भी लोन पेयर नहीं बचा ना नाइट्रोजन के पास, ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जब HNO3 बना था तो HNO3 में क्या है, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, है ना, और इसके पास जो दो, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे, मतलब एक लोन पेयर जो बची थी उसने क्या बनाया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था, याद आया? ठीक है, तो एक लोन पेयर ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑलरेडी बना लिया है, तो नाइट्रोजन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, 0 लोन पेयर है। इसके अलावा बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो देखो बॉन्ड पेयर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात हो रही है, डबल बॉन्ड को भी हम एक ही बॉन्ड पेयर कंसिडर करते हैं, तो बॉन्ड पेयर क्या है, 1 2 एंड 3, 3 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, तो 0 लोन पेयर है एंड 3 बॉन्ड पेयर है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, NO3, एक मिनट, बॉन्ड पेयर तो 4 बोल रहा है एक्चुअली, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बोलना चाहिए था उसे, बॉन्ड पेयर की वजह से नंबर ऑफ बॉन्ड्स बोलना चाहिए, ओके, बॉन्ड पेयर नहीं बोलना चाहिए उसे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बोलना चाहिए, तो ये बॉन्ड पेयर में हम डबल बॉन्ड को भी एक ही पेयर कंसिडर करते हैं, ओके, इट शुड बी 4 बॉन्ड, ऐसा होना चाहिए, 0 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड, नॉट 4 बॉन्ड पेयर की बजाय 4 बॉन्ड होना चाहिए।
बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला, ओके ओके नो प्रॉब्लम। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में ऑब्वियसली वो आ जाएगा, जस्ट बॉन्ड पेयर अगर बोलता तो 4 बॉन्ड पेयर नहीं लिखते, सो 3 बॉन्ड पेयर लिखते, ठीक है। लेकिन ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला बाद, ओके सो करेक्ट है वो। सो 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन है ना यार, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? 2 इसमें है, 2 इसमें है और इसमें भी 2 है, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन इसमें, 4 2 इसमें, तो कितने हुए 6 और 2 इसमें, कितने हो गए 8 हो गए ना। 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्राकृत लास्ट लेक्चर में हमने तुम्हें बताया था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में HNO3 का स्ट्रक्चर बताया था, ये था ना प्राकृत HNO3 का स्ट्रक्चर। तो HNO3 का स्ट्रक्चर और NO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है, बस क्या है कि ये जो HNO3 से जब हम हाइड्रोजन निकाल लेते हैं ना, तो ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो ये HNO3 का स्ट्रक्चर है। तो इस HNO3 के स्ट्रक्चर में क्या है, इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे पहले, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किए और 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया, तो 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने शेयर कर दिए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन के पास अभी भी एक मतलब कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, सारे इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, ठीक है। दैट्स वाई 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? जो बॉन्ड बनाने के बाद बच जाता है। तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है, दैट्स वाई 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्ड में है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, ठीक है। सो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, तो ये 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? यहाँ पर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2 ऑक्सीजन के, 2 नाइट्रोजन के, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, मतलब 1 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर हो गया। पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 पेयर बनेगा ना। तो 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर, 1 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर है ना, मतलब 1 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर भी है। तो टोटल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? नहीं, हर ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन है प्राकृत, हर ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये वाली जो है ना ओ नेगेटिव, इसके पास 7 पहले से थे, एक इधर से आया तो 8 हो गए। इस वाले के पास पहले 6 थे, 2 इधर से आए कोऑर्डिनेट ये वाले से, तो 8 हो गए। सिमिलरली इस ऑक्सीजन के पहले 6 थे, 2 इधर से आए तो 8 हो गए। हर ऑक्सीजन का यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, प्राकृत 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है बॉन्ड बनाने के बाद नाइट्रोजन के पास। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड बनाने के बाद बचते हैं। जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड तुम्हें बताए थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना, तब हमने लिखवाया था ना कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है। सो बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है बॉन्ड बनाने के बाद, सारे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है यूज हो गए। 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 में से 2 इधर यूज हुए, 1 इधर यूज हुआ, 2 इधर यूज हुए, तो 5 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। So this is question number 7. Now question number 8. So which of the following statement concerning a covalent bond is false?
तो कोवेलेंट बॉन्ड में देखो ऑब्वियसली ए तो ट्रू है, इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। बी फॉल्स हो गया ना, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो नॉन डायरेक्शनल होता है क्या? नहीं ना। बी क्यों फॉल्स है? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड को हम डायरेक्शनल बॉन्ड बोलेंगे और आयनिक बॉन्ड को नॉन डायरेक्शनल। थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल क्यों होता है। ठीक है, सो कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। ठीक है, आयनिक बॉन्ड को नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं। इसके अलावा बाकी तो करेक्ट। द एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ये हम आगे पढ़ेंगे। सी वाला ऑप्शन जो है ना, ये आगे हम ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग में देखेंगे। द बॉन्ड फॉर्म में भी पोलर और नॉन पोलर, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये सब कोवेलेंट बॉन्ड के लिए होते हैं। बी जो है कोवेलेंट बॉन्ड के लिए नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो देखो फर्स्ट वाला जो है वो करेक्ट है, क्योंकि सोडियम हाइड्राइड जो आयनिक है उसमें सोडियम है और हाइड्रोजन है, तो वो आयनिक बॉन्ड बनाता है। बेरियम क्लोराइड इज कोवेलेंट, ये भी करेक्ट है, क्योंकि BeCl2 क्या है? देखो NaS जो है उसमें Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, तो आयनिक हो गया। BeCl2 क्या होता है? कोवेलेंट होता है, जैसे हम पहले स्ट्रक्चर बना चुके हैं। इसके अलावा CCl4, अच्छा NaCl में भी देख लेते हैं। NaCl क्या है? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो आयनिक बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड जो है वो क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। CCl4 गिव्स ए वाइट PPT, तो ये रॉन्ग है। एक्चुअली क्या है, जो आयनिक कंपाउंड है ना वो ही AgCl बनाएंगे। ओके, तो CCl4 प्लस AgNO3 का कोई रिएक्शन होता ही नहीं। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर होती, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर होती, तो AgCl बन जाता। व्हाइट PPT किसका बनता है? AgCl का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो आयनिक कंपाउंड में ही होता है। लेकिन CCl4 जो है वो क्या है? इट इज कोवेलेंट कंपाउंड। ये कोवेलेंट कंपाउंड है और ये आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होती। ओके, सो दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? तो उन्होंने इनकरेक्ट पूछा, ऑब्वियसली इनकरेक्ट कौन सा हुआ? सी हुआ, बाकी सारे करेक्ट है। दक्ष को आयनिक नॉन डायरेक्शनल क्यों था दक्ष? क्योंकि उसमें सारी साइड से अट्रैक्शन हो रहा था। ओके, सभी साइड से सेम टाइप का अट्रैक्शन था, दैट्स व्हाई वो नॉन डायरेक्शनल था। यहाँ पर ऑब्वियसली सारी साइड से सेम अट्रैक्शन नहीं है, एक ही साइड से पर्टिकुलर साइड से अट्रैक्शन होगा, दैट्स व्हाई डायरेक्शनल। ओके, हाँ वही, जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसी एक पर्टिकुलर साइड ही होंगे ना। समझ आया नहीं आया? दो एटम के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो किसी, मतलब एक के लेफ्ट साइड हो गए, एक के राइट साइड हो गए। दक्ष शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, जब तू अगर O2 की भी बात करेगा, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसके राइट साइड में हो गए, लेफ्ट के साइड साइड में हो गए। ओके, तो हमारे पास डायरेक्शन हो गई ना इसके लिए, मतलब लेफ्ट साइड वाले के लिए डायरेक्शन ये हो गई और राइट साइड वाले के लिए डायरेक्शन ये हो गई। अट्रैक्शन की डायरेक्शन है कि नहीं? अट्रैक्शन की डायरेक्शन इस, अगर इस ऑप्शन की तुम देखोगे तो क्या सारी साइड से सेम अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं ना? यस, आयनिक बॉन्ड में सारी साइड से अट्रैक्शन सेम होता है, कोवेलेंट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, जैसे NaCl का एग्जांपल लेके हमने बताया था कि एक Na6Cl से सराउंड होता है, वैसा कोवेलेंट में नहीं है। ओके, सो दैट्स व्हाई कोवेलेंट बॉन्ड जो है क्या है? डायरेक्शनल बॉन्ड बोलेंगे इसको। नाउ नेक्स्ट वाला,
10th में क्या है, द कंपाउंड विच कंटेन्स आयनिक एज वेल एज सभी को इन कर लिया, कोई नहीं अभी वेटिंग रूम में। तो द कंपाउंड विच कंटेन्स आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो आयनिक बॉन्ड भी होना चाहिए और कोवेलेंट बॉन्ड भी होना चाहिए। तो यार KCN जो है इसमें दोनों टाइप के बॉन्ड है। कैसे? इसमें K पॉजिटिव और CN नेगेटिव के बीच में हो गया आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हो गया? आयनिक बॉन्ड हो गया। और CN नेगेटिव वाले पार्ट में अगर तुम देखोगे तो ये जो है एक ऐसा बॉन्ड हो गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, सो KCN में K पॉजिटिव और CN नेगेटिव के बीच में आयनिक बॉन्ड है, और CN वाले पार्ट में कैसा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, बाकी सभी में वैसे भी तुम देखोगे तो बाकी सभी में क्या नॉन मेटल्स ही आ रहे हैं ना। बाकी सारे ऑप्शन में देखो नॉन मेटल है सारे। सो नॉन मेटल है तो ऑब्वियसली वो कैसे बॉन्ड हो गए? कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। ठीक है, सो बाकी सभी में कोवेलेंट बॉन्ड है। KCN में कोवेलेंट भी है एंड आयनिक भी है। बिटवीन K पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव आयनिक हो गया, एंड इन बिटवीन C एंड N क्या हो गया? वो कोवेलेंट हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। इन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड देयर आर। तो देखो एसिटिक एसिड की बात हो रही है, तो CH3COOH की एसिटिक एसिड, तो वहां पर हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, तो देखो इस कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं, इस कार्बन के भी सारे इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं। अच्छा, इस ऑक्सीजन के सारे इलेक्ट्रॉन शेयर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो 6 में से 2 बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक है, सिमिलरली इस ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन थे? इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से 2 बॉन्ड बनाने में यूज हुए, तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन के भी 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, इसके भी 4 बच गए, तो हमारे पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 8 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके अलावा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यार? तो हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 कितने बॉन्ड है? पहले बॉन्ड देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉन्ड है ना। तो 8 बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो 16 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, सो 8 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 16 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सॉरी, हमने रॉन्ग किया क्या? नहीं, करेक्ट किया। सर ये सब का स्ट्रक्चर याद रखें तो बेटर रहेगा क्या? लाइक ऑफ HNO3। यस बिल्कुल सिद्धार्थ, अगर याद रखोगे तो अच्छा है। वैसे हमने बनवा ही दिया एक बार स्ट्रक्चर तो, ठीक है, बाकी याद रखोगे तो और अच्छा है। सर वाई नॉट H2O2? बिकॉज हाइड्रोजन इज बोथ मेटल एज वेल। वासुकी, किसने बोला हाइड्रोजन इज बोथ मेटल एंड नॉन मेटल? हाइड्रोजन इज नॉन मेटल ओनली वासुकी। हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल ही है, वो मेटल थोड़ी है। उसको फर्स्ट ग्रुप में इसलिए नहीं रॉन्ग है दक्ष। दक्ष किसने बोला कि इट इज बोथ? किसने बोला दक्ष? किसने कहा दोनों प्रॉपर्टी बताता है यार दक्ष? H2 इज नॉन मेटल ओनली। कौन सा मेटल गैस होता है दक्ष, बताओ? अरे भाई दक्ष, फर्स्ट ग्रुप में उसको हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फर्स्ट ग्रुप जैसा है, अदरवाइज इसकी कोई प्रॉपर्टी फर्स्ट ग्रुप से मैच नहीं होती है। हाइड्रोजन की कोई भी प्रॉपर्टी फर्स्ट ग्रुप से मैच नहीं होगी। जस्ट एक प्रॉपर्टी मैच हो रही है, और वो भी प्रॉपर्टी नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। दैट्स वाई हम फर्स्ट ग्रुप में रखें, अदरवाइज उसको फर्स्ट ग्रुप में रखने का कोई मतलब नहीं था। और जब भी हम एल्कली मेटल्स की बात करते हैं ना दक्ष, सो हम H को उसमें नहीं लिखते हैं। फर्स्ट ग्रुप इज एल्कली मेटल, एक्चुअली हाइड्रोजन इज नॉट फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप, उसको जस्ट हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से फर्स्ट ग्रुप में डाल दिया है, अदरवाइज उसको हम सेपरेट स्टडी करते हैं।
हमने पीरियोडिक टेबल में बताया था, जब हमने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था तो साफ साफ हमने बताया था कि हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप एंड इन हेलोजन वाले ग्रुप, बट इट इज स्टडीड सेपरेटली। कहाँ दैट फर्स्ट +1 आयन कहाँ बनाता है? वो तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में वो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है, अदरवाइज वो +1 आयन नहीं बनाता है। वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसमें वो आ जाता है उस पर, जब इलेक्ट्रॉन का वो होता है ना, एक अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, दूसरा उसे मतलब वो करता है, पुश करता है, तो उस पर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे HCl है, तो HCl इज नॉट आयनिक, HCl में तुम H पॉजिटिव Cl नेगेटिव नहीं बोल सकते, इट इज कोवेलेंट बॉन्ड ओनली HCl। ओके, HCl जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर H ने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया, मैंने पहले ही तुम्हें बताया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, शेयर किए गए हैं दोनों। लेकिन क्या है कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई क्लोरीन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है, हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है। ओके, क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी साइड क्या कर लेता है, पुल कर लेता है। ओके, ये बहुत गलत स्टेटमेंट तुम यूज कर रहे हो कि हाइड्रोजन इज बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। नाम खराब मत करो मेरा, मैंने ऐसा चीज तुम्हें नहीं पढ़ाई है, मैंने बस ये बोला है हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। ओके, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, दैट्स पीरियोडिक का मैंने स्टार्टिंग लेक्चर 2-3 लेक्चर तो मैंने ही लिए ना तुम्हारे, और उसमें मैंने जब हमने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, उससे पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद जब हम एनालिसिस कर रहे थे, तो एनालिसिस में मैंने साफ साफ लिखाया था कि हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इन हेलोजन वाला ग्रुप ड्यू टू सिमिलर प्रॉपर्टीज। हेलोजन वाले ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टीज का बोला था, एंड फर्स्ट ग्रुप में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बोला। मैंने फर्स्ट ग्रुप में ये नहीं बोला था कि उनका सेम प्रॉपर्टी रहे। ओके, सो हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, याद रखना। ओके, देवकी क्लियर है तुम्हें भी? सॉरी नॉट देवकी, वासुकी क्लियर है? ओके, तो हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल होता है, मेटल नहीं होता। तो आगे चलते हैं। सो now question number 12, which of the following is an example of superoctet molecule? Yes or no? हाइड्रोजन इज गैस ऑब्वियसली, तो हमारे पास कोई भी मेटल गैस थोड़ी है यार, हमारे पास लिक्विड जरूर है मेटल, बट कोई मेटल गैस नहीं है। मैक्सिमम मेटल सॉलिड है, और लिक्विड कौन से मेटल है? मर्क्यूरी लिक्विड है, गैलियम को भी हम लिक्विड बोल सकते हैं, बट वो लिक्विड 30 डिग्री पर होगा। ओके, जस्ट मर्क्यूरी को हम लिक्विड बोलते हैं रूम टेम्परेचर, क्योंकि रूम टेम्परेचर हम इंडिया वाला रूम टेम्परेचर कंसिडर नहीं करते हैं, हम रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री या 27 डिग्री कर लेते हैं। गैलियम जो है ना वो लिक्विड होता है कब? जब टेम्परेचर कितना हो, 30 डिग्री हो। ओके, तो ना आगे चलते हैं। अर्नब, वो मिसकंसेप्शन था कुछ लोगों का, उन्हें लग रहा था कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रख रहे हैं ना, तो फर्स्ट ग्रुप में तो मेटल भी आ सकते हैं, तो दैट्स वाई उन्हें ऐसा लगा कि वो फर्स्ट ग्रुप में है तो मेटल है हाइड्रोजन। नाउ which of the following is an example of superoctet molecules? 12th वाला, सम टेम्परेचर पर तो यार सभी लिक्विड हो जाएंगे, कोई ना कोई टेम्परेचर पर तो हर मेटल लिक्विड हो जाएगा यार, बट हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं सिद्धार्थ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल? तो यार सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल में क्या है, ऑक्टेट एक्सपेंड होता है ना, तो ClF3 में भी ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, 3 और आ गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए।
PCl5 में फास्फोरस के पास कितने थे? 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 और आ गए ना क्लोरीन की वजह से, तो यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। IF7 में आयोडीन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 थे, 7 और आ गए, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सारे में ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी। क्लियर है? देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, which of the following has one lone pair of electron on central atom? वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो देखो हाइड्रोजन में तो क्या है कि दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, उन्होंने शेयर कर लिया। CH4 में भी ऐसा ही है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों के चारों बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, तो एक भी लोन पेयर नहीं है। NH4 पॉजिटिव है, जैसा हमने पहले ही तुम्हें बताया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता था, तो यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। हाँ, NCl3 में हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, तो अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए उसके पास? नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। ओके, तो NCl3 जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। देन हमने 14 to 18 होमवर्क नहीं दिया था, 19 से 21 दिया था। ओके, नाउ 19 पर चलते हैं। तो 19th में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड? ये हमने ऑलरेडी तुम्हें बताया है, H2O और H पॉजिटिव के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता था, याद है? H2O के पास क्या था? इस टाइप से हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बच जाते थे या 2 लोन पेयर बच जाते थे, तो क्या करता था? H पॉजिटिव के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, याद आया? तो H2O और H पॉजिटिव के बीच में क्या बनता था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता था। इसके अलावा 20 वाला भी हमने बताया तुम्हें, 20 वाला भी बताया था ना। NH3 में नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है, और BF3 जो इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है, हम बोल सकते हैं उसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, याद आया? तुमने यहाँ पर बॉन्ड बनाया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, बोरोन अपना ऑक्टेट क्या कर सकता है? कंप्लीट कर सकता है, या सिद्धार्थ अडक्ट बोल रहा था इसको हमने। ओके, एंड देन 21 में डेटिव बॉन्ड किसमें है? तो डेटिव बॉन्ड मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। सो NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, NH4Cl मतलब NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो याद है ना, NH4 पॉजिटिव में क्या था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड था कि नहीं था? अभी बनाया थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर। NH4 पॉजिटिव में क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? बी होगा। ओके, बाकी किसी में ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं था। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला पार्ट हो गया 19 to 21। इसके बाद हमने एग्जांपल तुम्हें दिया था फजान्स रूल वाला। तो फजान्स रूल वाला जो है बॉन्ड पैरामीटर है, फजान्स रूल वाला। चले आगे। तो इसमें हमें पहला जो क्वेश्चन है वो तो नहीं दिया था होमवर्क में, सेकंड क्वेश्चन दिया था ना। ठीक है, तो अभी फजान्स पर चलते हैं। तो
तो इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस सॉल्युबल। याद है हमने बोला था कि सॉल्युबिलिटी के लिए मेनली हम क्या देखेंगे, साइज डिफरेंस देखेंगे ना। तो यहाँ पर साइज डिफरेंस जो है हमने क्या बोला था, जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होता है। ठीक है, तो एफ नेगेटिव छोटा आयन था और हमने बोला था जितना बड़ा पॉजिटिव आयन होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, सॉल्युबिलिटी जो है सबसे ज्यादा BF2 का, ठीक है, फिर उससे कम SrF2, उससे कम CF2 और सबसे कम हो गया MgF2। ठीक है, ये हमारे पास होगा। याद है वैसे BF2 यहाँ पर नहीं दिया है, अगर BF2 देते तो याद है एक्सेप्शन लिखवाया था हमने, अगर BF2 देते तो क्या होता था, BF2 देते तो BF2 का सबसे ज्यादा होता। ओके राहुल सर, दैट इज फर्स्ट वन इन माय बुक। फर्स्ट क्वेश्चन है राहुल तुम्हारी बुक में ये। फर्स्ट वन कैसा है, ये तो सेकंड है, बॉन्ड पैरामीटर एंड फजांस रूल वाले पार्ट में। अभी सेपरेट किया है क्या बुक? सिद्धार्थ सर सेकंड क्वेश्चन था। भाग्यश्री बोली यस सर इन माय बुक आल्सो। देन तुम्हारा सर मी टू इट्स फर्स्ट। अच्छा, फिर मेरे ख्याल से इस बार थोड़ा हो सकता है बुकलेट थोड़ा चेंज हुआ हो, उन्होंने फजांस रूल सेपरेट किया होगा एंड बॉन्ड पैरामीटर आई थिंक सेपरेट किया होगा। हार्ड कॉपी में कैसा है, हार्ड कॉपी में फजांस रूल डिफरेंट सेपरेट और बॉन्ड पैरामीटर सेपरेट है क्या? द टाइटल इज बॉन्ड पैरामीटर एंड फजांस रूल ओनली। ओके, तो यार ये तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी मिक्सिंग। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी बुकलेट में यही दिया है हार्ड कॉपी में। कोई ऐसा करो ग्रुप पे सेंड करो एक बार, फोटो सेंड कर दो ग्रुप पे हार्ड कॉपी की, उससे कर लेते हैं हम। मैंने सॉफ्ट कॉपी के अकॉर्डिंग तुम्हें होमवर्क दिया था यार। मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है जो मैंने ग्रुप पे सेंड की थी ना, वही वाली है। द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज दिया है सॉफ्ट कॉपी में। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। दैट सॉफ्ट कॉपी मैंने सेंड कर दिया ना भाई ग्रुप पे, सॉफ्ट कॉपी मैंने ग्रुप पे सेंड किया था। दैट्स वाई क्या है कि तुम लोगों का आई थिंक कुछ क्वेश्चन भी थोड़े इधर उधर हुए होंगे। कोई तो पूछ भी रहा था कि सर बॉन्ड पैरामीटर वाला पार्ट नहीं कराया ना, तो मैंने उससे एक्चुअली होमवर्क दिया ही नहीं था तुम्हें। ओके सो लेट्स सॉल्व फ्रॉम हार्ड कॉपी ओनली। सो हार्ड कॉपी का दिस इज फर्स्ट वन सम। ओके, हार्ड कॉपी का ये फर्स्ट सम है। मैं भी कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ से निकाल दिए उन लोगों ने। सो हार्ड कॉपी का फर्स्ट सम हो गया है। देन हार्ड कॉपी का फिर तो सेकंड सम भी हम ले ही रहे हैं, थर्ड सम भी लेंगे, फोर्थ भी लेंगे। तो निकाले कौन कौन से आप? पता नहीं, मे भी बीच बीच में से कोई निकाल दिया। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पर तुमसे ये हार्ड कॉपी जो है उसी का ही ले रहे हैं। तो फर्स्ट सम ये है हार्ड कॉपी का। ओके, देन इसके बाद सेकंड सम जो है
सेकंड में क्या है, अमॉन्ग्स द LiCl, RbCl, BeCl2 एंड MgCl2 द कंपाउंड विद द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट आयनिक कैरेक्टर। तो यार इसके लिए फॉरडांस रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किस में है, देखो नेगेटिव आयन सब में सेम है ना, तो नेगेटिव आयन सब में सेम है, और इसके अलावा चार्ज जितना ज्यादा होता है, साइज जितना छोटा होता है, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है ना, ठीक है। तो BeCl2 की अगर हम बात करेंगे, तो BeCl2 में क्या है, चार्ज भी ज्यादा है और साइज भी छोटा है ना। BeCl2 में Be2 पॉजिटिव जो है, इसका स्मॉलेस्ट साइज है, तो पॉजिटिव आयन सबसे छोटा है, इसके अलावा चार्ज भी क्या है, ज्यादा है। तो ऑब्वियसली इसके केस में ज्यादा पोलराइजेशन होगा, ठीक है। सो BeCl2 जो है वो मोस्ट कोवेलेंट हो गया। मोस्ट कोवेलेंट मतलब लीस्ट आयोनिक। इसके अलावा CS पॉजिटिव जो है, इसका साइज क्या है, बड़ा साइज है, तो लार्जर पॉजिटिव आयन है। इसके अलावा चार्ज भी क्या है, कम है, तो यहां पर क्या होगा, सबसे कम पोलराइजेशन होगा ना, तो CsCl जो है ये लीस्ट कोवेलेंट होगा, और लीस्ट कोवेलेंट मतलब मोस्ट आयोनिक। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, उन्होंने बोला मोस्ट आयनिक एंड लीस्ट आयनिक, मतलब पहले मोस्ट आयनिक वाला लेंगे, मतलब CsCl, और CsCl तो दिया ही नहीं है एक्चुअली में, RbCl दिया, सॉरी CsCl ऑप्शन में नहीं दिया, RbCl दिया है। तो Rb पॉजिटिव जो है वो हमारे पास सबसे ज्यादा साइज, सबसे ग्रेटर साइज हो गया, तो RbCl जो है सबसे कम कोवेलेंट या मोस्ट आयनिक हो जाएगा, ओके। तो ये हमारे पास आ गया। कसिस ऑब्वियसली यू कैन नोट इट, वैसे हमने ये सब कराया ही है, बट यहाँ पर नोट कर सकते हो। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मोस्ट आयनिक एंड लिस्ट आयनिक बोला है, तो मोस्ट आयनिक इज RbCl, लिस्ट आयनिक इज BeCl2। बी ऑप्शन आ गया ना, ओके, सो दिस इज बी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो यहां पर देखो AgF एंड AgI जो है, इनमें क्या है, PIGC है ना दोनों में, ठीक है, और KBr एंड CaCl2 में क्या है, IgC है, ओके। सो हमने क्या बोला था कि PIGC का कोवेलेंट कैरेक्टर IgC से ज्यादा होता है, याद आया। तो कोवेलेंट कैरेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो AgF एंड AgI का ज्यादा होगा किससे, KBr एंड CaCl2 से, ओके। नाउ अब AgF एंड AgI में दोनों में कोवेलेंट कैरेक्टर जो है बाकी से ज्यादा है, तो AgF और AgI में कंपेयर करेंगे तो याद है, AgF और AgI में कंपेयर करेंगे तो किसका साइज बड़ा है, हमें पता ना कि I नेगेटिव जो है उसका साइज बड़ा है F नेगेटिव से, तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, AgI का, और AgF का कम होगा। तो AgI का कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या आएगी, कम आएगी। तो बेसिकली जितने भी हमें कंपाउंड दिए हैं, इनमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर AgI का है, ओके, दैट्स व्हाई इसकी सॉल्युबिलिटी जो है सबसे कम होगी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, AgI, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। Sir, we can also see that in AgI size of cation is less
and anion is greater, so it will have most covalent characters. Yes, सिद्धार्थ वही ना, मोस्ट कोवलेंट कैरेक्टर हो गया, बट पीआईजीसी और आईजीसी से पहले देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम कैटायन का क्या देखेंगे, पीआईजीसी एंड आईजीसी। पीआईजीसी अगर है तो ऑब्वियसली वैसे ही हमारे पास क्या है, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ओके, और उसके बाद एजीएफ एंड एजीआई में कंपेयर कर सकते हो। नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। So which of the following is least ionic? तो यहाँ पर कॉमन आयन हमें दिया Cl। ऑब्वियसली यहाँ पर भी देखो AgCl क्या हो गया, AgCl में PIGC है और बाकी सभी में देखो IgC है, KCl, BaCl2 एंड CaCl2। तो बाकी सभी में क्या आ रहा है, IgC आ रहा है। तो ऑब्वियसली कोवेलेंट कैरेक्टर जो है किसका ज्यादा होगा, AgCl का ज्यादा होगा ना। ठीक है, तो बाकी सभी से ज्यादा हमारे पास क्या होगा, AgCl का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, इन सभी से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा, AgCl का होगा। तो ऑब्वियसली लिस्ट आयनिक वही हो जाएगा। ठीक है, हम बोल सकते हैं जो आयनिक कैरेक्टर है वो AgCl का क्या होगा, कम होगा, और बाकी का ज्यादा। क्लियर है? सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए हो जाएगा। देन 5, 6 हमने नहीं दिया है। 7 भी नहीं दिया है। 8 जो है, which of the following statement about LiCl and NaCl is wrong? एक्चुअली देखो LiCl और NaCl का अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो रुको एक मिनट। सो क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं अभी। So which of the following statement about LiCl and NaCl is wrong? LiCl has lower melting point than NaCl. LiCl dissolve more in organic solvent, whereas NaCl does not. LiCl more soluble in water than NaCl. Fused LiCl would be less conducting than fused NaCl. अब देखो क्या है, LiCl एंड NaCl में अगर हम पहले कोवेलेंट कैरेक्टर देखेंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो किसका ज्यादा होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होता है, LiCl का या NaCl का, ऑब्वियसली LiCl का। ठीक है, अच्छा, और लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, देखो साइज डिफरेंस, सॉरी नॉट साइज डिफरेंस, जितना ग्रेटर अपने पास साइज होता है, पॉजिटिव आयन का साइज जितना ग्रेटर होता है, देखो नेगेटिव आयन तो सब सेम है ना, तो पॉजिटिव आयन का साइज भी देखेंगे तो याद है इनवर्सली प्रोपोर्शनल था लैटिस एनर्जी साइज के, याद आया नहीं आया, लैटिस एनर्जी जो था साइज का क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। मतलब अगर बड़ा साइज हो गया तो हमारे पास लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा, साइज अगर बड़ा हो गया तो लैटिस एनर्जी क्या होगा, कम होगा ना। तो किसका साइज, मतलब लैटिस एनर्जी ऑफ LiCl जो है वो कम है एक तरह से, और NaCl ज्यादा है, सॉरी LiCl ज्यादा है और NaCl क्या कम है, क्योंकि LiCl में साइज जो है क्या है, छोटा है। तो साइज छोटा है तो याद है लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था साइज के। ठीक है, तो छोटा साइज तो लैटिस एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, या ड्यू टू फजान रूल क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू फजान रूल क्या होगा, किसका ज्यादा होगा,
देखो जो ज्यादा आयनिक है उसका ज्यादा होगा ना, तो ज्यादा आयनिक कौन है? NaCl है। कोवेलेंट ज्यादा LiCl है तो आयनिक कम हो गया ना। और जो ज्यादा आयनिक होता था, ज्यादा आयनिक कौन है? NaCl। तो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट LiCl से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ओके, ये है ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर। एंड ड्यू टू लैटिस एनर्जी, तो जिसका लैटिस एनर्जी ज्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, तो ड्यू टू लैटिस एनर्जी हमारे पास ये आना चाहिए। ओके, अब एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, देखो कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से ये है, और मेल्टिंग पॉइंट जो है लैटिस एनर्जी की वजह से ये है। तो यहाँ पर एक्चुअल जो ऑर्डर होता है, याद रखना ये, ठीक है, ये याद रखना है। मैंने जैसा बताया कहीं पर क्या डोमिनेट करता है, कहीं पर क्या डोमिनेट करता है। ओके, सो एक्चुअल ऑर्डर जो है मेल्टिंग पॉइंट का, वो अपने पास रहता है ये वाला। NaCl जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट LiCl से ज्यादा। ओके, NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है LiCl से क्या होता है? ज्यादा होता है, याद रखना। क्लियर है सभी को? ये तुम्हें याद रखना। ओके, अब आते हैं हम सॉलिबिलिटी पर। ठीक है, अब ये तो हो गया मेल्टिंग पॉइंट। ओके, अब आ जाते हैं सॉलिबिलिटी पर। तो सॉलिबिलिटी ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर, बताओ क्या होगा? सॉलिबिलिटी ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? किसका ज्यादा होगा? सॉलिबिलिटी ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? NaCl का, क्योंकि हमने बताया था जी जो ज्यादा आयनिक होता है उसका सॉलिबिलिटी ज्यादा होता है ना। तो सॉलिबिलिटी ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर हो गया NaCl का ज्यादा। एंड सॉलिबिलिटी ड्यू टू लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। याद है लैटिस एंड हाइड्रेशन एनर्जी के थ्रू सॉलिबिलिटी कैसे देखते थे हम? जितना ज्यादा साइज डिफरेंस उतना ज्यादा सॉलिबिलिटी। याद आया? जितना ज्यादा साइज डिफरेंस उतना ज्यादा सॉलिबिलिटी। ओके, सो नेगेटिव आयन जो है, जैसे मैंने बताया था, F नेगेटिव और OH नेगेटिव के अलावा बाकी नेगेटिव आयन को बढ़ा ही लेते हैं। ओके, F नेगेटिव एंड OH नेगेटिव के अलावा बाकी नेगेटिव आयंस को बढ़ा लेते हैं, मतलब Cl नेगेटिव को भी क्या लेंगे? बड़ा आयन लेंगे। तो नेगेटिव आयन बड़ा है। कशिश हमने होमवर्क में दिया था भाई, लेकिन क्या है, हमने होमवर्क में सॉफ्ट कॉपी के अकॉर्डिंग दिया था। हमने जो होमवर्क में दिया था सॉफ्ट कॉपी के अकॉर्डिंग दिया था। ठीक है, तो ये जो हम करा रहे हैं हार्ड कॉपी के अकॉर्डिंग करा रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के पास हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी के अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं। तो हमने जो होमवर्क दिया था सॉफ्ट कॉपी का अकॉर्डिंग दिया था, दैट्स व्हाई नंबरिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। बाकी ये क्वेश्चन मैंने दिया था, बट मैंने सॉफ्ट कॉपी के अकॉर्डिंग दिया था। ठीक है, ग्रुप पे सॉफ्ट कॉपी सेंड भी की थी हमने, तो इसलिए वो मिसमैच हो रहा है और आ नहीं रहा होगा सेम क्वेश्चन। हाँ, सो लैटिस और हाइड्रेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो साइज डिफरेंस ज्यादा तो सॉलिबिलिटी ज्यादा। तो साइज डिफरेंस देखो, यहाँ पर Cl नेगेटिव जो है वो लार्ज आयन लेंगे। ठीक है, दिस इज लार्ज एन आयन। तो नेगेटिव आयन बड़ा है तो साइज डिफरेंस ज्यादा कब होगा? जब पॉजिटिव आयन को छोटा लेंगे, है ना। तो LiCl जो है उसका सॉलिबिलिटी जो है NaCl से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। यह है ड्यू टू लैटिस एंड हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, सो जो एक्चुअल ऑर्डर है यहाँ पर, जो एक्चुअल ऑर्डर है ना सॉलिबिलिटी का, वो अपने पास है LiCl का जो सॉलिबिलिटी है इट इज ग्रेटर देन NaCl का सॉलिबिलिटी। एक्चुअल ऑर्डर ये है। ठीक है, सो अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। तो क्वेश्चन में दिया है कि LiCl, हमें क्या पूछा था? रॉन्ग पूछा था ना। हाँ, तो LiCl हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन NaCl। ऑब्वियसली ए वाला रॉन्ग हो गया ना। ओके, ए वाला जो है वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अच्छा, सॉलिबिलिटी हमने ये देखी है ना, ये सॉलिबिलिटी ये याद रखना वाटर में देखिए। अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में देखेंगे तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो क्या हो जाते हैं? नॉन पोलर हो जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। तो ये जो हम सॉलिबिलिटी देख रहे हैं इन वाटर देख रहे हैं।
ये जो सॉलिबिलिटी है किसमें, इन वाटर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉलिबिलिटी जो है वो क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉलिबिलिटी जो है वो थोड़ा अलग टाइप से हम देखते हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो ज्यादा वो होता है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, जो ज्यादा कोवलेंट होता है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या कैसे होता है सॉल्युबिलिटी, जो ज्यादा कोवलेंट होता है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है, याद रखना। ठीक है, तो ज्यादा कोवलेंट कौन है, LiCl है, NaCl है। LiCl और NaCl में कौन ज्यादा कोवलेंट है, LiCl ज्यादा कोवलेंट है ना, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसको यूज करेंगे, तो बी वाला करेक्ट है, LiCl डिजॉल्व्स मोर इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देन NaCl। ठीक है, और सी वाला क्या बोल रहा है कि LiCl इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन NaCl, दिस इज ऑल्सो करेक्ट है ना, ये भी करेक्ट जा रहा है, जैसे हमने अभी देख लिया कि एक्चुअल ऑर्डर अपने पास ये होता है वाटर में सॉल्युबिलिटी का। ओके, एंड लास्ट वाला जो है फ्यूज्ड LiCl वुड बी लेस कंडक्टिंग देन, ऑब्वियसली ये भी करेक्ट है। क्यों, क्योंकि NaCl जो है वो क्या होगा, ज्यादा आयनिक होगा, LiCl कम आयनिक होगा। ओके, सो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि LiCl जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या बोल रहा है, नहीं ए वाला करेक्ट हो गया ना, क्या बोल रहा था वो, एक मिनट कुछ मिस्टेक हुआ क्या, LiCl हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन NaCl, ये तो करेक्ट है। एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक कर दी, फिर से देखो, LiCl हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन NaCl, करेक्ट है ये तो, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट LiCl एंड NaCl इज रॉन्ग, तो ये तो करेक्ट है, LiCl हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन NaCl, करेक्ट है। देन LiCl dissolves more in organic solvent where NaCl does not, this is also correct। क्योंकि LiCl जो है वो ज्यादा कोवलेंट है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, LiCl इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन NaCl। नहीं, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, LiCl जो है इसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है वाटर में। एक्चुअली इसको आई थिंक रॉन्ग दे दिया होगा, क्योंकि वो उन्होंने कोवेलेंट करेक्टर के अकॉर्डिंग देख लिया होगा, इसलिए इसको रॉन्ग दे दिया होगा। ओके, बट ये भी क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज आएगा आंसर। आंसर पीछे कौन सा दिया चेक करो, मेरे ख्याल से यही दिया होगा, सी वाला दे दिया होगा, बट सी वाला जो है करेक्ट है, मतलब एक्चुअल ऑर्डर जब देखा जाता है तो यही आता है, LiCl जो है उसका ज्यादा सॉल्युबिलिटी होता है कंपेयर टू NaCl। ठीक है, यही होता है, एक बार हो सकता है पुरानी बुक्स में रॉन्ग दिया हो, मैं एक बार देख लेता हूँ, रुको। ओके, सो ये आंसर यही है, नन ऑफ दीज रहेगा। LiCl का सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में ज्यादा रहता है। ओके, ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर में भी उन्होंने आंसर दे दिया होगा,
आंसर जो है ड्यू टू कोवेलेंट करेक्टर दिया होगा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा हमारे पास करेक्ट आंसर आता है LiCl इज मोर सॉल्युबल देन NaCl। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंटल डेटा देखा गया तो LiCl की सॉल्युबिलिटी जो है NaCl से क्या मिली है, ज्यादा मिली है, वाटर में भी। ओके, सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो ज्यादा होती है बट वाटर में भी ज्यादा ही होती है। ओके, सो आंसर इज नन ऑफ दीज हियर, कोई मैच नहीं करेगा। ओके, नाउ आगे चलते हैं। So next is question number 9. Which of the following has the highest ionic character? तो हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर के लिए ऑब्वियसली वही फजांस रूल लगाएंगे। सो MgCl2 CaCl2 BaCl2 BeCl2 ऑब्वियसली सभी में चार्ज भी सेम है और नेगेटिव आयन भी सेम है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, साइज देखेंगे। तो साइज जो है, जैसे जैसे साइज ऑफ कैटायन क्या होगा, बढ़ेगा, ऑब्वियसली पोलराइजेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एंड पोलराइजेशन कम होगा तो ऑब्वियसली कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम होगा, एंड कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, सो आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसका साइज सबसे बड़ा है। किसका साइज सबसे बड़ा है यार, यहाँ पर BaCl। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, कोवेलेंट कैरेक्टर इज मैक्सिमम इन। तो वहां पर भी कोवेलेंट कैरेक्टर देखेंगे। तो देखो NaS Na2O Na3N, तो यहाँ पर नेगेटिव आयन सभी में सेम है, पॉजिटिव आयन देखो, सॉरी पॉजिटिव आयन सभी में सेम है, नेगेटिव आयन देखो। तो नेगेटिव आयन का साइज जितना बड़ा होता है उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, याद है, साइज ऑफ एनायन जितना बड़ा होता है उतना ज्यादा क्या आता है, कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। ओके, तो नेगेटिव आयन का साइज सबसे बड़ा किसमें है बताओ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना सब, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है सब। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होता था उतना छोटा साइज हो जाता था, याद आया। तो सबसे ग्रेटर साइज यहाँ पर किसका है, M3 नेगेटिव का है। ठीक है, इसके अलावा चार्ज भी देख सकते हो, चार्ज से भी हमारे पास ऐसे ही आएगा, चार्ज भी सबसे ज्यादा किसमें है, N3 नेगेटिव में। ठीक है, सो ड्यू टू चार्ज एंड साइज हम बोल सकते हैं कि जो N3 नेगेटिव वाला है उसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, Na3N इज मोस्ट कोवेलेंट। ओके, तो साइज भी ज्यादा आ रहा है और चार्ज भी ज्यादा आ रहा है, तो दोनों की वजह से Na3N जो है मोस्ट कोवेलेंट हो गया। देन इसके बाद 11 बॉन्ड एंगल वाला है, 12 भी बॉन्ड एंगल वाला, 13 भी बॉन्ड एंगल वाला हो गया, 14 इज ऑल्सो बॉन्ड एंगल, 15 इज ऑल्सो बॉन्ड एंगल, देन 16 भी बॉन्ड एंगल है, 17 वाला लेते हैं नेक्स्ट। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग इज। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर नेगेटिव आयन सभी में सेम दिया है, एंड ऑब्वियसली पॉजिटिव आयन की बात करेंगे तो एक में K पॉजिटिव है, एक में Ca2 पॉजिटिव है, एक में Al3 पॉजिटिव है, एक में Si4 पॉजिटिव है। तो देखो साइड से देख लो या चार्ज से देख लो, साइज से देखेंगे तो पॉजिटिव आयन देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव आयन का जो साइज है, देखो जितना आइसोइलेक्ट्रॉनिक है सारे, देखो तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक का तो जितना ज्यादा चार्ज होता है, या हम बोल सकते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक में जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है उतना छोटा साइज हो जाता है, याद है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक में जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतना साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, तो साइज से ऐसा हो गया, कैटायन का साइज याद है, साइज ऑफ कैटायन जितना छोटा होता है
आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है क्या? एक मिनट रुको यार, वाईफाई चला गया है। ओके, तो हम क्वेश्चन ले रहे थे। नाउ क्वेश्चन था हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर था विच क्वेश्चन व्हाट इज, अच्छा 17 क्वेश्चन था ना? ओके 17 क्वेश्चन था, 11 12 13 14 15 16 17 था। तो 17 क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, SiCl 4Al। तो देखो क्या है, जैसे हम बता रहे थे दैट K पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव एंड Si4 पॉजिटिव। ये सभी में साइज अगर हम देखेंगे तो देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या है, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है उतना हमारे पास साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो साइज इस टाइप से कम हो रहा है। तो साइज ऑफ कैटायन जो है, जितना छोटा होता है उतना ज्यादा क्या आता है, कोवेलेंट कैरेक्टर आता है ना। इसके अलावा चार्ज से भी ऑब्वियसली देख सकते हो, चार्ज किसका सबसे ज्यादा है, चार्ज जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है ये। क्या बात कर रहे हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही तो है यार। ओके आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, सॉरी। आइसो नहीं है, आइसो नहीं है। ओके सो आइसो नहीं है तो चार्ज से देख लो देन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। बट आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है फिर भी साइज तो ऑब्वियसली यही रहेगा, क्योंकि पीआईजीसी आईजीसी नहीं लग रहा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखो क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास ये है Na पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना। लेकिन हमें पता है कि Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव से एक बड़ा साइज होता है किसका, Ca2 पॉजिटिव और K पॉजिटिव का। ठीक है, Ca2 पॉजिटिव जो है ना
एंड के पॉजिटिव जो है इनका साइज क्या है, बिगर देन Na पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव। ओके, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो के पॉजिटिव है इसका साइज जो है Ca2 पॉजिटिव से बड़ा है, एंड देन Ca2 पॉजिटिव को अगर हम बाकी से कंपेयर करेंगे तो ये ओके। तो साइज हमारे पास सबसे छोटा किसका है, Si4 पॉजिटिव का। इसके अलावा चार्ज भी अगर हम देखेंगे अगर हम चार्ज भी देखेंगे तो चार्ज किसका ज्यादा है सबसे, Si4 पॉजिटिव है ना। तो जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना ज्यादा हमारे पास क्या कोवेलेंट कैरेक्टर आता है ना। ओके, तो चार्ज अगर ज्यादा होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ज्यादा आता है। ठीक है, सो साइज के बेसिस पर भी देख सकते हो, साइज ऑफ कैटायन के बेसिस पर भी देख सकते हो, और कोवेलेंट कैरेक्टर के बेसिस पर भी देख सकते हो। जस्ट साइज भी फेवर ही कर रहा है क्योंकि साइज हमारे पास बराबर आ रहा है, साइज का कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो दोनों हमारे पास बराबर हैं, दोनों फेवर कर रहे हैं। वैसे अगर अपोज करने वाला केस नहीं आएगा, लेकिन अगर अपोज किया तो चार्ज जो है वही जनरली डोमिनेट करेगा। ठीक है, अपोज वाला केस जनरली नहीं देंगे, लेकिन अगर अपोज किया तो चार्ज डोमिनेट करता है। हाँ, तो किसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा, ऑब्वियसली SI वाले का। तो हम कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर अगर हम देखें तो ये रहेगा, ठीक है, दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 18 तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंगल वाला है। क्वेश्चन नंबर 19, तो इन Na इफ Na पॉजिटिव इज लार्जर देन Mg2 पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव जो है Mg2 पॉजिटिव से बड़ा है। ओके, सो कैटायन हमारे पास Mg2 पॉजिटिव छोटा है। इसके अलावा नेगेटिव आयन में उन्होंने बोला S2 नेगेटिव जो है इसका साइज Cl नेगेटिव से बड़ा है। तो क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। तो लीस्ट सॉल्युबल मतलब मोस्ट कोवेलेंट। तो लीस्ट सॉल्युबल मतलब मोस्ट कोवेलेंट। तो मोस्ट कोवेलेंट कौन होगा यार, जिसका ऑब्वियसली जिसमें पॉजिटिव आयन छोटा हो और नेगेटिव आयन बड़ा हो। ठीक है, तो स्मॉलर कैटायन एंड लार्जर एनायन। तो कौन सा हुआ, MgS। ठीक है, तो MgS के केस में आ जाए, MgS2 नहीं MgS, Mg पे +2 है, S पे 2 माइनस है, तो कंपाउंड क्या बनेगा, MgS बनेगा। बिल्कुल, चार्ज से भी तुम देख सकते हो, चार्ज भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव आयन जो है उस पे और नेगेटिव आयन पे जब चार्ज देखेंगे तो MgS के केस में ही सबसे ज्यादा चार्ज आएगा। ठीक है, वो चार्ज से तो खैर और में भी सेम आ सकता था यार, ऐसा कुछ नहीं है। चार्ज का मल्टीप्लीकेशन नहीं देखते, अगर हम यहाँ पर MgCl2 लेते हैं ना तो भी +2 और -2 आता। ओके, तो चार्ज तो यहाँ पर सेम ही आता। हाँ, अगर Na के साथ लेते तो भी मतलब क्या है कि Na2S आता तो भी चार्ज सेम आता। Na ये देखो +2 -2 हो जाता। हाँ, एक ही केस में -1 +1 वाला आएगा जो कि कौन सा है, NaCl है। ठीक है, तो बाकी इसमें भी 2 चार्ज, इसमें भी 2 चार्ज। यहाँ पर याद रखना, चार्ज का मल्टीप्लीकेशन नहीं देख रहे हैं, जस्ट चार्ज देख रहे हैं। ओके, लैटिस एनर्जी में चार्ज का मल्टीप्लीकेशन होता था, लेकिन पोलराइजेशन में चार्ज की बात करते हैं जस्ट। ओके, सो NaCl में हमारे पास 1 चार्ज है, बाकी 3 केस जो बनेंगे उनमें 2 चार्ज आएगा। तो चार्ज तो यहाँ पर मेनली है नहीं, जो मेन रीजन है वो क्या है,
साइज है। ओके, तो मोस्ट कोवेलेंट कब होगा? जब पॉजिटिव आयन छोटा होगा और नेगेटिव आयन बड़ा होगा। तो उसका एक ही केस आया, MgS। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द मोस्ट कोवेलेंट एल्यूमिनियम हैलाइड तो AlF3, AlCl3, AlBr3, AlI3, ऑब्वियसली इजी है। नेगेटिव आयन जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर होता है ना। तो नेगेटिव आयन सबसे बड़ा किस में? AlI3 में। तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर अपने पास क्या होगा? AlF3 सबसे कम कोवेलेंट, देन उससे ज्यादा AlCl3, देन उससे ज्यादा AlBr3, एंड सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका हुआ? AlI3। ओके, तो ये अपने पास कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर आ जाएगा। देन इसके बाद यस दैट्स इट। 21, 22, 23 जो है बॉन्ड एंगल वाले हैं, तो वो अभी तक नहीं हुआ है। ओके, तो ये हमारे पास फजांस रूल वाला होमवर्क डिस्कस हो गया है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? यस दक्ष बोलो। सर वो जो आपने पहले जो लैटिस एनर्जी वाला डायग्राम बनाया था ना NaCl का, उसमें अगर सपोज लैटिस एनर्जी कम होगी तो पहले आयंस में ब्रेक हो जाएगा, फिर लिक्विड फॉर्म बिल्कुल में बिल्कुल मेल्टिंग बिल्कुल। एनर्जी कैसे आएगा? हाँ, तो ऐसे केस में मेल्ट नहीं होगा ना वो। अच्छा, ऐसे मेल्ट ही केस नहीं में तो होगा। मेल्टिंग पॉइंट, हाँ ऐसे केस में मेल्टिंग पॉइंट नहीं आएगा, समझा है? या ओके फिर सर, इसमें तुम ऐसे बोलोगे कि जो अपने पास गैसियस आयन है उनको तुम मेल्ट करोगे, तो गैसे मतलब गैसियस आयन को फिर कन्वर्ट करोगे लिक्विड। लैटिस सर एनर्जी फिर देने पर क्या गैसियस आयन बनते हैं ना। यस यस। हाँ, तो गैसियस आयन बनेंगे, उनको फिर तुम्हें लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर हम वापस लैटिस एनर्जी देंगे तो सॉलिड बन जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब देंगे नहीं, रिलीज होगी तो जब हाँ, तो वापस आयन। वापस लैटिस एनर्जी रिलीज होगी तो फिर वापस सॉलिड बन हाँ जाएगा। हाँ हाँ, तो वो तो मतलब ऐसा है कि वापस तुम पास में क्यों लेके आओगे आयन, और तुम सेपरेट कर दिया तो पास में मत लेके आओ ना। और पास में लेके आओगे तो वापस सॉलिड बन जाएगा। तो इसलिए तो हम बोलते हैं ना कि लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। अगर लैटिस अच्छा एनर्जी की वैल्यू कम हुई, ठीक है, तो वो जल्द फटाक से वापस क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। अच्छा, तो ओके, लिक्विड में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फिर? हाँ ऐसा ऐसा जिसकी लैटिस एनर्जी जो बहुत कम है, ऑब्वियसली वो लिक्विड में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके इसलिए सर, ओके। जनरली अपने पास लैटिस एनर्जी क्या है, ज्यादा ही होती ओके सर, ओके। है। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? ठीक है, फिर एंड करें सेशन। कोई डाउट नहीं है ना किसी को? दक्ष, और डाउट है क्या तुम्हें? और सर कोई और डाउट है वो दक्ष? सुपर ऑक्टेट वाला जो रीजन था सर, आप वो बता सकते हो? वो जो डी ऑर्बिटल वाला जो बताया था, वो समझा नहीं मुझे हाँ, कि 3D में कैसे फिल हो सकते हैं बिफोर 4s। अरे यार वो एक्चुअली आगे हम पढ़ेंगे, एक्साइटेशन का एक कॉन्सेप्ट आता है, अभी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह वो सब बताया है। तो हमारे पास जो ऑक्टेट खाली पड़ा है ना, नॉट ऑक्टेट सॉरी, ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, डी का ऑर्बिटल, ठीक है। सो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी कर रहे हैं, उसमें सेम एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो रहे, वो दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और वो एक्चुअली ओवरलैपिंग होती है, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। आगे वो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, ठीक है। सो अच्छा, उसमें पढ़ेंगे ओके अभी, सर, ओके ओके, तब मैं फिर पूछ ऑर्बिटल की लूंगा आपसे। ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। हाँ, वो अभी बाद में है, अभी जब हम ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करेंगे तो वहां से तुम्हें वो चीजें क्लियर होंगी। एक कॉन्सेप्ट ओके आता सर, है, ओके। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्साइटेशन, ठीक है। तो वहां पर क्या है, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनको एक्साइट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं एक्साइट करते हैं, ठीक है, जिससे कि नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल या नंबर ऑफ ऑर्बिटल जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन वो बढ़ जाए। वो आगे बताएंगे अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के टाइम। ओके सर, ओके, ओके। तो वो सब यूज होगा। ओके, ओके। और किसी को कोई डाउट है?
ठीक है, देन एंड करते हैं सेशन, किसी वाइज कोई डाउट नहीं है। सो बाय, मैं रिकॉर्डिंग और नोट्स वगैरह सेंड कर दूंगा। ओके बाय, टेक केयर।